सिर्फ बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली के राज्यपालों की क्यों है? पता है ना? आपको पता है, फिर ही हंस रही हैं आप। और आप लोग भी लग गए, बहुत बड़ी बात कर दी है, क्या बात। दिल्ली क्यों आए? एक मिनट, मोदी जी अहमदाबाद छोड़ के दिल्ली क्यों आए? क्योंकि अगर आप उनसे बात ही नहीं करोगे, अगर आंसुओं के गोले फेंक फेंक के बात करोगे, रबड़ की गोलियां चला के बात करोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। कोई कहीं भी सुन लीजिए, सुन लेना भाई साहब, चले सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। आप सबसे बड़े कर्ज में है, यहां तक कि राज्यपाल की भी यही राय है। यूपी के बारे में राज्यपाल की ये राय क्यों नहीं है? गुजरात के बारे में राज्यपाल की ये राय क्यों नहीं है? ये राय सिर्फ बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली के राज्यपालों की क्यों है? पता है ना? आपको पता है, फिर ही हंस रही हैं आप। नहीं, कुछ तो बात होगी ना। ये 5 स्टेट के क्या क्या हो गया इन 5 स्टेट में? वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात है। मैं बताता हूं, सुनते रहो। 3.25 लाख का कर्जा जब हमने संभाला, 3.25 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब पर। भाई साहब कहां खर्चा? तब तो सिद्धू साहब भी थे ना, अकाली बीजेपी में भी सिद्धू थे, बाद में कांग्रेस में भी सिद्धू थे, मिनिस्टर थे, और बिजली डिपार्टमेंट दे रहे थे, लिया नहीं। खुद कुछ करना नहीं, किसी को करने नहीं देना, खुद बिजली डिपार्टमेंट जो है वो लेके ये फ्री की रेवड़ी कर रहे हैं। तो आप खुद कर देते बिजली फ्री। मैंने की बिजली फ्री, 90% 600 यूनिट फ्री कर दिया जी, 300 यूनिट पर मंथ, 2 महीने का साइकिल है। 600 यूनिट, कोई भी घर हो उसमें कोई लाल पीला कार्ड नहीं चलेगा। आपका 590 595 पे आपका मीटर है, आपका बिजली का बिल नहीं आएगा। बिजली हमारे पास है, हम बिजली पैदा करते हैं। तो 90% पंजाब को आज बिजली फ्री मिल रही है। तो अब नवजोत सिद्धू कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी है। तो जब आप बीजेपी में थे, हमारी तो फ्री की रेवड़ी हो गई। ये 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? वो तो रेवड़ी नहीं है। ये काले धन का पापड़ किसने बेचा था? अगर अरविंद केजरीवाल बिजली फ्री दे दे, 300 यूनिट, अस्पतालों में इलाज फ्री कर दे, बच्चों की पढ़ाई फ्री कर दे, तो ये रेवड़ियां हैं। क्यों भाई? जनता का पैसा है, जनता से पैसा लेके जनता पर देना है, यही तो गवर्नमेंट है फिर। नहीं, लेकिन नहीं, उस पैसे को संभालिए ना, उस पैसे को संभाल के। हमने लीकेज बंद कर दी, खजाने में पैसे आ गए, हम दे रहे हैं। हम स्कूल ऑफ एमिनेंस खोल रहे हैं, 800 मोहल्ला क्लिनिक हो गए हमारे, 1 करोड़ से ज्यादा फुटफॉल होगी वहां पर, और 1 रुपया नहीं लगता किसी का। और मैं कर मान साहब, हमने, एक मिनट, हमने आमतौर पे क्या होता है, सरकार आती है, अपने सरकारी जो संस्थाएं होती हैं उनको घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं, होता है ना। पंजाब ने उल्टी गंगा बहाई है, 1 फरवरी को हमने उल्टी गंगा बहाई है पंजाब में। एक प्राइवेट जीवीके कंपनी का थर्मल प्लांट था 540 मेगावाट का, प्राइवेट थर्मल प्लांट सरकार ने खरीदा है कि हमें दे दो, हम चला के दिखाएंगे। तो ये मान साहब, लेकिन अभी आप हमसे पूछ रहे थे कि क्या राय है, यूपी के राज्यपाल की राय ऐसे क्यों नहीं होती। किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? और पंजाब का किसान दिल्ली क्यों आता है बार बार? पंजाब का ही किसान बार बार किसान आंदोलन करने क्यों आता है दिल्ली? नहीं, क्या पंजाब के किसान के लिए दिल्ली पाबंदी है? राजधानी नहीं है हमारी ना, कोई पाबंदी है? दिल्ली क्यों आता है? जब सरकार दिल्ली से चलती है, कहां जाए फिर वो? पंजाब का किसान लाहौर जाए? जब आप विपक्ष में थे, एक मिनट बात सुनिए। वैसे लाहौर शायद जल्दी जा सकता था, क्योंकि जितनी बड़ी तारें इधर लगाई थी, लाहौर वाली कम है। क्यों नहीं आने देते यार उनको? आप भाई आप आने क्यों नहीं दे रहे? हरियाणा के बॉर्डर पे क्यों रोक ली? हरियाणा के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं उनकी, वो अमृतसर से तरन से 200 किलोमीटर आ गए, उन्होंने एक चींटी नहीं मारी। कोई पंजाब के साथ दुश्मनी? ऐसे हरियाणा को वो तो यहाँ रामलीला ग्राउंड में बिठा देते, यहां उनके साथ बात कर लेते। नहीं जी, आने नहीं देना दिल्ली। आप भी कह रहे हो दिल्ली क्यों आ रहे हैं, दिल्ली क्यों नहीं आएंगे? तो मोदी जी दिल्ली क्यों आए? एक मिनट, मोदी जी अहमदाबाद छोड़ के दिल्ली क्यों आए? बताइए।
मोदी जी ट्रैक्टर लेकर नहीं आए, ट्रॉलियां लेकर नहीं मोदी आए। जी दिल्ली आएंगे, मोदी जी देश के राजे हैं, तो मोदी जी के पास ही आएंगे, कहां जाएंगे? ये 3 कानून किसने कहा था? कब आंदोलन हुआ था ये कि किसान 3 कानून मांग रहे हैं? किससे पूछा ये आपने? स्टेक होल्डर से बात की? नहीं की। 3 कानून ला दिए, आंदोलन हो गया। 1.25 साल बाद एक दिन मोदी जी आते हैं टीवी पर, मेरी तपस्या में कमी रह गई है, मैं ये कानून वापस लेता हूं। 10 सेकंड और आप लोग भी लग गए, बहुत बड़ी बात कर दी है, क्या बात? भाई तपस्या में कमी रह गई है, कोई कमजोरी है इसका मतलब? जनता को समझने में कमजोरी है। अब 3 साल में तो तपस्या पूरी हो गई, अब तो पूरे कर नहीं, दो। मान उनके साहब फिर हमने एक चीज और दिखाई थी, अगर आपको याद हो हमने एक चीज और दिखाई थी। जब आप विपक्ष में थे तब आपने कहा था कि पंजाब की सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून लाकर उनको वहीं पर क्यों नहीं दे देती एमएसपी की गारंटी? तब आपने विपक्ष में कहा था, हमने ये भी दिखाया था। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप सत्ता में हैं। मैं गारंटी, देखो एमएसपी मैं नहीं दे सकता, ये सेंटर दे सकता है, ये फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं उनको सब्सिडी दे सकता हूं, बोलूंगा। मैं बता रहा हूं। प्लीज प्लीज उनको बोलने दीजिए। नहीं प्लीज बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, एक मिनट। बोलने दीजिए। शायद इनके खाते में 15। नहीं नहीं प्लीज व्यवधान मत करिए, कुछ व्यवधान मत करिए। नहीं चुप रहिए, नहीं कोई भी ऐसे व्यवधान नहीं करे। बोलूंगा ना, बोलने कोई दो। भी, वो हमारे मेहमान शायद है, आपके खाते वो में हमारे 15 लाख आ मेहमान गया है, होगा। उनके बारे में कोई ऐसा नहीं बोलेगा। मान साहब आप बोलिए। ये हालत। मान साहब अब अपनी बात रखें। अब ये हालत है, ये पेशेंस है। अब मैं, मुझे बताइए, ये पेशेंस है। एक मिनट, कोई बात सुनिए, एक मिनट, मैं बताता हूं। जो राज्य सरकार है ना, वो एमएसपी नहीं बना सकती, लेकिन राज्य सरकार एक काम कर सकती है। जिस रेट पे वो फसल बिकती है और स्वामीनाथन के C2 प्लस 50% के फार्मूले से जितना उसका बनता है, उसका गैप दे सकती है गवर्नमेंट। स्टेट की गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है। और हमने दी है मूंगी की दाल पर, हमने दी है, हमने बीजों पर सब्सिडी दी है, हमने बिजली पर सब्सिडी, हमारी बिजली 18,000 करोड़ की फ्री दे रहे हैं हम। ये पंजाब का किसान क्या मांग रहा है? हम तो, मैंने मंत्री से कहा, पीयूष गोयल जी से मांग की कि मोजाम्बिक और कोलंबिया से भारत उड़द, अरहर और मसूर की दालें $2 बिलियन की इंपोर्ट करता है जी। मोजाम्बिक और कोलंबिया से उड़द, मसूर और अरहर। मैंने कहा जी हमें मौका दो, हम बीजेंगे, हमें एमएसपी दे दो, हम आपका इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हरी क्रांति आई थी तो गेहूं के अनाज के भंडार जो भर दिए थे। तो अगर एमएसपी हमें पंजाब में मिल जाए, पंजाब की जो जमीन है बहुत फर्टाइल है जी। हाँ, किसान भी पंजाब का धान जो है ना, वो बीजना नहीं चाहता। वो कहता है जी मुझे कोई और फसल दे दो, एमएसपी दे दो, धान जितनी कमाई दे दो, मैं कुछ और बीज लूंगा। पंजाब की धरती उपजाऊ है, जो मर्जी बीज लें। सूरजमुखी बीज सकते हैं हम मक्का बीज सकते हैं, नरमा कपास होता है हमारे यहाँ, कॉटन। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप उनसे बात ही नहीं करोगे, अगर आंसुओं के गोले फेंक के बात करोगे, रबड़ की गोलियां चला के बात करोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। कोई कहीं भी किसी को डेमोक्रेटिक राइट है कि वो जो हिंसा ना हो उसमें वो प्रदर्शन कर सकता है, हमारा डेमोक्रेसी। आप ये कह रहे हैं कि सरकार के पास अधिकार है और